वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। सर्वप्रथम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी जुड़ने वाले, जो भी ऐड होने वाले, उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा मंत्र कहूँगी आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, लक्ष्मी का आगमन होने के लिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इन्हीं मंत्रों के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और हर एक वो चीज़ें आपको हासिल हो, ये माताएँ आपको वो सारी चीज़ें दें जो आपको मुख्य रूप से आवश्यक हों। तो गाइस, हम चल रहे हैं आज। आपको पता है कि हमारे लास्ट सेशन में हमने वर्ब्स के बारे में बताया था, तो उसमें हमने बता दिया आपको ट्रांसटिव, इन ट्रांसटिव और उसके काइंड्स को बता दिया, ऑक्सिलरीज वर्ब्स को बता दिया, टू बी, टू डू एंड टू हैव फॉर्म भी बता दिया, मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है वो भी बता दिया और मार्जिनल ऑक्सिलरीज में क्या क्या है वो भी बता दिया। इसी दीपावली की शुभकामना के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट अब मंथ से अब आपके प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी 10th एंड 12th की, जिनमें से जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे मैं उन्हीं चीज़ों की तैयारी करवाऊँगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप जुड़ते जाइए, आपको ही इससे फ़ायदा होने वाला है। गाइस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपका सहयोग आपके सब्सक्रिप्शन के रूप में और व्यू के रूप में मेरे चैनल को प्राप्त हो रहा है। तो इसी तारतम्य में मैंने एक चैनल और बना रखा है जिसका नाम टेक्नो यूनिवर्सिटी है और वो हमारे इसी के लिंक में ऐड रहता है। आप उसे भी प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए, उसे सब्सक्राइब करिए और लगातार देखते रहिए। वो आपके जीके से संबंधित बनाया गया है जो आपके जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा आपके जीवन में। तो अब हम इस सेशन में चल रहे हैं वर्ब्स फॉर्म। तो ध्यान देंगे कि वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अ वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स। ठीक। अब वो 5 फॉर्म कौन कौन से होते हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से इसको भी हम समझाते हैं और इनका यूज कहाँ होगा वो बताते हैं। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ठीक। अभी तक आप लोगों ने जर्नली इसके रूप के बारे में पढ़ा 3 ही है। यूज इनका भी किया है और इनका भी किया है, लेकिन इनको एक स्ट्रक्चर के रूप में हम आपको पिरो के देते हैं जो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान क्या देना है आपको कि किसी भी वर्ब का एज हम ले लेते हैं यहाँ पे आपका गो। ठीक। गो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। एंड फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? इसकी क्रिया में आईएनजी फॉर्म। इसको फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म। एंड 5 को हम एस ईएस और आईईएस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब के 5वें रूप को, 5वें फॉर्म को हम एस ईएस आईईएस फॉर्म बोलते हैं। तो अब आपको देखना है कि गो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के हम क्या बनाते हैं? फोर्थ फॉर्म, गोइंग। ठीक। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही हम एस ईएस आईईएस लगा करके क्या बनाते हैं? फिफ्थ फॉर्म। ठीक। अब ये क्रिया के सेकंड बनाने के और थर्ड बनाने के भी रूल हैं, कॉन्सेप्ट हैं। वर्ब के आईएनजी फॉर्म के हैं, इसको इसे जो पार्टिसिपल्स के रूप में यूज किया जाता है ये भी फॉर्म है, और एस ईएस आईएस लगाने के भी फॉर्म है। बहुत जल्दी यहीं पे हम आपको बता देते हैं। इसे कहा जाता है आपका प्रेजेंट। इसको क्या कहा जाता है? प्रेजेंट। यहाँ लिख के बता देते हैं। ये आपका प्रेजेंट कहलाता है
ये आपका पास्ट कहलाता है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये फॉर्म जो होता है आपका, तो हमने बता दिया है SES IS फॉर्म होता है, SES और IS फॉर्म होता है। ध्यान से आप देखते जाएंगे। अब इसके नाम से ही ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, इसका यूज भी प्रेजेंट टेंस में होता है। सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, पास्ट इंडिफिनिट के टेंस में इसका यूज होता है। क्रिया के थर्ड रूप का यूज पास्ट पार्टिसिपल के नाम से एक पास्ट पार्टिसिपल में भी होता है और टेंस में, परफेक्ट टेंस में भी इनका यूज किया जाता, में ही किया जाता है। तो अब आपको ध्यान में आता होगा कि ये किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, ये परफेक्ट, इसको लिख सकते हैं परफेक्ट टेंस के रूप में, परफेक्ट में। और इसका जो होता है, इसका यूज कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। और इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है, इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूप में यूज होता है। अब ये चीज़ें तो आपको पता है कि किसी भी क्रिया में, जैसे इसमें ये तो अपवाद स्वरूप है, गो वेंट गॉन हो गया है, तो ऐसे बनाई जाती हैं। किन में ING लगता है और किस में IS लगता है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं इन तीनों को लेकर के, इन तीनों के रूल को हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड, सेकंड से थर्ड फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान आपको देना होगा कि किसी भी क्रिया के अंत में यदि ई होता है, किसी भी क्रिया के अंत में ई है, ठीक, क्रिया के अंत में ई है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ई है तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर की चीज़ को भी बदल देते हैं, हम उनके अंदर की चीज़ों को बदल देते हैं। ई भी होता है तो हम सबसे पहले अंदर की चीज़ों को बदलने का बताते हैं आपको। तो देख रहे हैं आपके कुछ इसके हम क्रिया का फर्स्ट रूप, सेकेंड एंड थर्ड, इनको लेके चलते हैं। इन्हीं के साथ में इसका फोर्थ और फिफ्थ भी हम ऐड करते चले जाएंगे। तो ध्यान आपको देना है, कुछ इसके रूल होते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप तो देखेंगे कि सिंपल सा जो है, जिनमें कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ डी लगा करके, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ डी, ईडी या ईडी कर सकते हैं, ईडी लगा करके हम क्या बनाते हैं, सेकंड एंड थर्ड बनाते हैं। ये ध्यान देंगे आप। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यदि क्रिया के अंत में, वर्ब्स के अंत में क्या हो, बाई हो, तो बाई को हम किस में चेंज कर देते हैं, आई में। बाई को हमने चेंज किया आई में, और इसको हम कह सकते हैं इसमें IED का यूज़ हमने किया है। ये कब किया जाता है IED का यूज़, जब क्रिया के अंत में बाई हो और उसके पहले, ध्यान ये भी देना, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। तो इस तरह से हम IED लगा करके सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इसी प्रकार से हमने बताया कि क्रिया के अंत में यदि क्या है, वर्ब्स के अंत में क्या है, ई है, तो उसमें भी सिर्फ हम डी लगा करके, उसमें भी डी लगा करके क्या करते हैं, हम इसका सेकेंड एंड थर्ड रूप बनाते हैं। अब इसी के साथ में चलते हैं। ये तो सिंपल है। देखिए क्रिया का ING फॉर्म, S या ES फॉर्म भी बनाने के कई रूल होते हैं। ये कई रूल होते हैं। एक चीज़ और बता दें कि नाउन में S, ES, IES लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। नाउन में S, ES, IES लगा के प्लूरल में बनाते हैं। वाइल एज अ वर्ब यूज SES, IES, ये इनका यूज करके हम सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। तो क्रिया का मेन रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म माना जाता है, और उसमें जब SES या IS लग गया, मीन्स क्रिया का फिफ्थ फॉर्म जब आ गया, वह सिंगुलर फॉर्म माना जाता है। ये ध्यान देंगे। तो इसमें यदि हम ING फॉर्म लगा रहे हैं तो इसका सिंपल सा है, इसमें सिंपल सा लग गया, और इसमें भी सिर्फ हमने S लगा दिया। ठीक, ट्राई में क्या करेंगे, ट्राई के साथ भी यही रूल है। तो TRI, वही बाई को हटा करके
अच्छा, बाई में हम यही करेंगे कि ट्राइंग कर देंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें जब एस या ई एस लगाएंगे तो बाई वाले रोल में क्या हमारा जा रहा है, TRIES लगा के ट्राइस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यूजिंग में हमारा है, यूजिंग में आप ध्यान देखें कि लास्ट में ई है, लास्ट में है तो यू को ई को हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी हटा ही रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो ई हटा करके हमने ING लगाया तो यूजिंग बना। ठीक, और इसमें जब हम यूजेस लगाएंगे तो इसके सीधे वेरी सिंपल SES करके देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये सेशन और इसके 1 2 3 कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वर्ब्स के 1 2 3 4 एंड 5th फॉर्म भी समझ में आ गए होंगे, और इनको किस तरह से बनाया जाता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ आगे के रूल्स हैं जो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बताएंगे। आप ध्यान देते रहिएगा और समझते रहिएगा। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक्स ए लॉट।